मित्रों, अगर जिंदगी में पहले पता चल जाए कि आगे की घटना किस तरह की घटने वाली है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं या हमें जिंदगी में चोट लगने वाली है, तो जीवन सतर्कता में आ जाता है। जीवन में मेष राशि वालों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ मेष राशि वालों ने सहा है और मेष राशि वालों के जीवन में जो है, जब से शनि की 7.5 लगी है उसमें परिवर्तन में कुछ भी हाथ नहीं लगा है और जीवन में संघर्ष का समय मेष राशि वाले अभी तक झेल रहे हैं, जिसमें संघर्ष ही संघर्ष आता चला जा रहा है। जीवन में उनको पहले पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होने वाला है, भविष्य कैसा रहेगा। जीवन में जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके हिसाब से तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेष राशि वाले जो अब तक परेशान हैं, उनकी परेशानियों का अब अंत होने जा रहा है। जीवन में बहुत कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, इतिहास रचेंगे मेष राशि वाले। मेष राशि वालों के जीवन का जो काल चक्र है अब वो सकारात्मकता में चलता चला जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखें। तो बात करने जा रहे हैं कि 1 सितंबर सन 2025 से आपके जीवन में 285 दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव आपके जीवन को बदल कर रख देगा और 7.5 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेष राशि वालों का जो काल चक्र की जो गति है अब सकारात्मक होती चली जा रही है। कैसे होने वाली है, वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, 1 सितंबर सन 2025 से आपके जीवन में बदलाव की दौर शुरू होने जा रहा है, जो कि 2 जून सन 2026 तक रहेगा। ये कैसे रहने वाला है? सबसे पहली बात है कि 13 अगस्त सन 2025 से देव गुरु बृहस्पति जो आपके तीसरे घर में बैठे हैं और आपके जो है 5 भावों के कारक होते हैं, अगर 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। देखिए, कहते हैं राहु, केतु, शनि और शुक्र ये प्रसन्न हो जाएं तो क्या होता है। देखिए, ये प्रसन्न तो हो जाएं, ये बात भी ठीक है कि ये प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको अचानक से दौलत दे देते हैं, धन का मालिक बना देते हैं, आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों को जो है कम कर देते हैं, क्योंकि रुपया पैसा आता है। पर देवगुरु बृहस्पति का जो है रोल बहुत ज्यादा है कुंडली पत्रिका में। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं तो ये क्या होता है, जैसा पैसा आता है तो सकारात्मकता में लगता है, नहीं तो पैसा आया राम और गया राम की स्थिति बना देते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, नशे की लत लगा देते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसा आपको जमीन प्रॉपर्टी खरीदवाएंगे जिसकी आपकी नाम की रजिस्ट्री नहीं होगी और ऐसा चीज करवाएंगे आपसे जो आपका रखा रखाया पैसा बर्बाद कर देंगे। आप शेयर का काम कर लेंगे, सेंसेक्स का काम कर लेंगे, आपको लगेगा हमें बहुत ही मुनाफा होगा और घाटा करवा देते हैं। अगर राहु, केतु, शनि और शुक्र आपके कुंडली में बली हैं तो वो पैसा देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का समर्थन नहीं है तो उसमें पता है क्या होगा, आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। आया अवाया पैसा रकम आपकी मट्टी हो जाएगी। ऐसा देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं होती है, जब होता है देवगुरु बृहस्पति जो है पैसा दिलवाते हैं तो वो टिकता है, आपके काम आता है और आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। आप एक दिन करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति हो जाते हैं। ऐसा देवगुरु बृहस्पति का जो है रोल है पत्रिका में, क्योंकि 5 भावों के कारक हैं। आप देवगुरु बृहस्पति जो है आद्रा नक्षत्र में फंसे हुए हैं आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में जब देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में फंसे हुए थे तो क्या कर रहे थे, आपके जीवन में दिक्कत दे रहे थे। संतान की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपकी संतान जो है बिगड़ रही थी मेष राशि वालों की, और आपके जीवन में भी नौकरी, कारोबार और जो दिक्कतें हैं वो सारी चीजें आ रही थी, क्योंकि ये 5 भावों के कारक होते हैं। कुटुंब में तनातनी का माहौल चल रहा है, ऐसा आपकी स्थिति चल रही है। अब क्या है, जब ये आद्रा नक्षत्र से निकलकर, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, राहु और गुरु मिलके चांडाल दोष बनाते हैं, पितृ दोष लगाते हैं और आपके जीवन में जो है भयंकर कष्ट देते हैं, बीमारी देते हैं,
स्वास्थ्य को अचानक से खराब कर देते हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन अब पुनर्वसु नक्षत्र में ये गुरु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अगस्त सन 2025 से। तो ये क्या करेंगे, आपके जीवन में सुधरता हुआ समय आपको दिखाई देगा। मेष राशि वालों को देखिए, दिमाग की सनक और पैसे की खनक जो है बहुत बुरी चीज है। अगर आपके दिमाग में सनक आ जाए किसी चीज की कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप करके दम लोगे। और आपको पैसे की खनक यानी रुपया पैसा जब आता है तो उसकी योजना पहले से ही बन जाती है। वैसे ही आपके जीवन में बहुत चमत्कार को नमस्कार होने वाला है। और मेष राशि वालों के जीवन में अब साढ़े साथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपके जीवन में देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके मंगल के मित्र हैं, तो ये मित्र का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो बहुत ही शुभ साबित होगा 13 अगस्त सन 2025 से और 2 जून सन 2026 तक। ये लंबे समय तक 285 दिन आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। आप अगर इसमें कोई काम करते हैं, जैसे कि आप कोई विदेश से संबंधित काम कारोबार करते हैं, आप लोहे का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपकी कोई व्यापारी संस्थान है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, या आप कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, इसमें आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। या आप व्यापारी भाई हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति आपको समर्थन करेंगे। वही क्या है कि बुध देव भी मार्गी हो चुके हैं 11 अगस्त सन 2025 से। तो ये क्या है, बुध का मार्गी काल। आपके चौथे घर में बैठा हुआ बुध जो है क्या कर रहा था, अस्त था और मार्गी नहीं हुआ था, वक्री चल रहे थे। तो इसमें क्या कर रहे थे, आपके व्यापार में नुकसान, घाटा, शेयर सेंसर का काम करते हैं आप, उसमें परेशानी का दौर दे रहे थे। तो अब ये परेशानियों का दौर छटता चला जाएगा। साल के जो 4 माह शेष रह गए हैं और आने वाला जो नया साल है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर शुभ होगा। इसमें आपको क्या करना है कि आप कोई काम करते हैं तो उसमें एक आप योजना बनाइए। जैसे आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई गलत नहीं हो जाए, तो फिर बड़ों से डिसीजन लीजिए, सलाह लीजिए। सलाह लेकर काम करेंगे तो आपका जो काम है सार्थक सिद्ध होगा। दूसरी बात सामने निकल कर आती है कि आप कोई विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, तो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो उसमें आपको परमिशन मिलेगी, आपको काम करने की अनुमति मिलेगी, तो आप काम कर सकते हैं, रुपया पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मेरी इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम करें तो पहले अपनी कुंडली को दिखाएं, कुंडली चेक कराएं, तब आप उसमें रुपया पैसा डालें। और अगर कोई काम करें तो अपने नाम से ना करें, अपने घर के किसी सदस्य के नाम से कर सकते हैं, अपनी वाइफ के नाम से कर सकते हैं, बच्चों के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि साढ़े साथी आप पर चल रही है वर्तमान में। तो क्या है, शनि का जो काल चलता है, तो जैसे आप अपने नाम से काम करते हैं तो क्या होता है, उसमें आपका रुपया पैसा फंस सकता है। अगर आप अपने घर में किसी भी सदस्य के नाम से काम करेंगे और व्यापार भी किसी अन्य सदस्य के नाम से खुलेंगे तो वो अच्छा चलेगा, आपका काम कारोबार पहले से विस्तृत होगा। दूसरी बात, आप अगर नौकरी करते हैं, नौकरी में परेशानी आ रही है, बॉस चिक चिक करते हैं, बॉस आपको परेशान करते हैं, दिक्कत देते हैं, तो वो परेशानियों का दौर आपका जो है हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले से राहत की सांस मिलेगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आप ऐसा ना सोचे कि शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो भाई शनि की साढ़े साथी चल रही है, लेकिन और ग्रह भी आपका सपोर्ट करने जा रहे हैं। भाई मंगल केतु की युति भंग हो चुकी है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो है मंगल कन्या राशि में चल रहे हैं, तो इससे आपको जो है बेनिफिट साइन मिलेगा। दूसरी बात, पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, जीवन में सकारात्मकता आएगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जीवन में ईश्वर जो है भर भर कर दौलत देते हैं। ईश्वर हमारी सांस में है, ईश्वर हमारे शरीर में वास करते हैं, सरस्वती माँ हमारी जिव्या पर वास करती है। इससे क्या होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है, जीवन जो है सरल होता चला जाता है। परमात्मा पर विश्वास रखिए, ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कमेंट में लिखिए, जिससे आपकी जीवन का समाधान होता चला जाएगा और शनि की शांति खुद ब खुद होती चली जाएगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखमय रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर सेंसेक्स में पैसा लगाएं, सोच समझ के लगाएं, पत्र का दिखाएं, तभी नहीं तो राहु दौचा दे जाएगा आपको। और राहु जब दौचा देता है तो क्या करता है, मटिया मेट कर देता है। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात,
आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, नहीं तो लौट के नहीं आएगा। तीसरी बात, आप कोई काम काज करें, कारोबार करें और अगर नौकरी चेंज करें तो अपनी पत्रिका दिखाएं, और पत्रिका दिखाकर ही आप इस बात को करेंगे तो आपका जो काम है, कारोबार है, नौकरी है, वो लंबे समय तक चलेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी समय शुभ है आपके लिए, जो है मंगलमय है। भगवान ईश्वर महादेव आप पर कृपा करेंगे। वो कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपकी जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान हमारे पास निश्चित है। और आप एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं, कलयुगी हम उपाय इलाज देते हैं, तो आपके जीवन से समस्या का समाधान होता चला जाता है। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।